और आपको बता दें कि फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के पुराने डाकखाने के चौराहे पर किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, आमने सामने आ गए थे और मुख्य बाजार में बीच रोड पर पुलिस के सामने ही दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों ने जमकर उत्पात मचाया था। चाकू और सरिया भी चले थे, कई लोग लहूलुहान हो गए थे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बाजार में भगदड़ मच गई देखते ही देखते और लोग इधर उधर भागते नजर आए। सूचना पर पुलिस के जवान भी पहुंचे तो उनका भी हंगामा और बवाल करने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ा और पुलिस के सामने ही जमकर मारपीट की, चाकूबाजी यूं ही चलती रही। तो ये दो पक्षों के बीच विवाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दो तस्वीरें आप देखिए, कल किस तरीके से आगजनी और पथराव हुआ था और आज दो गुटों में जमकर बवाल हुआ। किस तरीके से दो गुट आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते बताया जा रहा है कि सरिये भी चले, चाकू भी चला और जमकर हंगामा देखने को मिला। हालांकि इस बीच आप देख सकते हैं लोग आपस में भिड़ रहे हैं, पुलिस वाले वहां पर जरूर मौजूद हैं लेकिन उसका कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बीच कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये फिरोजाबाद में कैसे पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ था वो तस्वीर आपके सामने। उधर यूपी के मऊ की अगर बात करें तो यहां पर इनामी बदमाश अभिमन्यु ठठेरा मुठभेड़ के दौरान जख्मी हो गया। पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग रहा था ये बदमाश। छिनैती, रंगदारी, हत्या जैसे कई गंभीर मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। मुठभेड़ में बाएं पैर में इसके गोली लगी है। तो मऊ का ये पूरा मामला पुलिस की गोली से ये इनामी बदमाश जिसका नाम अभिमन्यु ठठेरा बताया जा रहा है, ये अभिमन्यु ठठेरा गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान इसको गिरफ्तार किया गया। दरअसल उससे पहले मुठभेड़ हुई और इसके पांव में गोली लगी है। ये कई मामलों में वांछित चल रहा था, कई मामले इस पर दर्ज है, कई गंभीर मामलों में वांछित चल रहे अभिमन्यु ठठेरा को पुलिस ने अब आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। और आइए उत्तर प्रदेश के सीतापुर की बात करते हैं जहां ट्रैक्टर के साथ स्टंट करने के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बगैर प्रशासन की परमिशन के यहां पर स्टंटबाजी का आयोजन हो रहा था और इसी स्टंटबाजी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो स्टंट था उसको भारी पड़ गया और कैसे एक ही झटके में चली गई जान। ये देखिए ट्रैक्टर से स्टंट कर रहा था लेकिन इसी दौरान इस शख्स की जान चली गई। स्टंटबाजी के दौरान युवक की मौत हो गई। ये सनसनीखेज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। लेकिन स्टंटबाजी का कोई परमिशन नहीं लिया गया था, कोई इजाजत नहीं ली गई थी और फिर देखिए कैसे एक शख्स की जान खतरे में पड़ गई और वो अपनी जान गंवा बैठा जो कि ट्रैक्टर से स्टंटबाजी कर रहा था। तो स्टंटबाजी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से तमाम लोग वहां पर मौजूद थे स्टंट को देखने के लिए, लेकिन जैसे ही इसने स्टंट किया इसकी जान चली गई। एक ही झटके में कैसे इसकी जान चली गई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीर भी दिखाते हैं जहां पर प्रशासन ने अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल 40 बीघा जमीन पर यहां पर अवैध निर्माण हो रहा था, अवैध कॉलोनी बन रही थी और अवैध निर्माण पर प्रशासन ने यह बड़ा एक्शन लिया है, बुलडोजर चला दिया। तो ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बुलंदशहर में बुलडोजर चला है। दरअसल योगी सरकार हर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रही है और इन दिनों लखनऊ में भी बुलडोजर की तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है जहां पर अतिक्रमण किया गया है। और अब ये कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बुलंदशहर से जहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। बाबा का बुलडोजर कहां पे चला है इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के द्वारा गौर से देखिए, यूपी में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर एक्शन में है। तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। बुलंदशहर में बुलडोजर एक्शन की यह कार्रवाई अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ है। बीडीए ने 40 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर कार्रवाई की। अनधिकृत कॉलोनी के निर्माण और रास्ते को किया गया ध्वस्त। प्राधिकरण ने अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट और फ्लैट्स न खरीदने की अपील की। अभी हाल ही में लखनऊ के अकबर नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर काफी सुर्खियों में रहा था। अकबर नगर में निर्माणों को पूरी तरह ध्वस्त कर कुकरेल नदी के किनारे नए प्रोजेक्ट का रास्ता साफ हो गया है। साफ है यूपी में अवैध अतिक्रमण करने वालों की खैर नहीं है। अतिक्रमण के खिलाफ बाबा का बुलडोजर यूं ही गरजता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।